दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कर्म। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पुण्य किसी को धोखा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। आज मैं आपको देवऋषि नारद जी की एक अद्भुत और मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी और इस कहानी के अंत में हम जानेंगे गीता की 7 ऐसी गहरी सीखें जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकती हैं। एक बार देवऋषि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मी की वजह से वह पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान में जाकर मोट खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर लिखा था भागचंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे का कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा बैं बैं करने लगा और उसके मुंह में से सारे मोट गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए उसने कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को दे देना, क्योंकि यह मेरे मोट खा गया है। देवऋषि नारद ने जरा ध्यान लगाकर देखा और जोर जोर से हंसने लगे। तुम्बरु पूछने लगा, गुरुजी, आप क्यों हंसे? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप इतने दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुजी, कृपया करके बताइए। इस दुकान पर जो नाम लिखा है भागचंद सेठ, वह भागचंद सेठ स्वयं यह बकरा ही था। यह दुकानदार भागचंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर इस जन्म में बकरा बन गया है। इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर हक के साथ इस पर मोट खाने आ गया। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, फिर यह क्यों गया कमबख्त? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए भागचंद सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोट के 4 दाने भी नहीं खाने देता और गलती से खा लिए हैं तो उसी बाप की मुंडी मांग रहा है। इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अपने पाप और पुण्य का हिसाब इंसान को खुद ही भोगना पड़ता है। इसलिए सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बांटो। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं है। कर्म और मोह का चक्कर कितना गहरा है, यही बात महाभारत और गीता में भी बार बार सामने आती है। महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि जीवन का दर्पण था और गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन है। तो आइए जानते हैं महाभारत और गीता की 7 सीख जो हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं। लेसन 1, धैर्य और समय, पेशेंस एंड टाइमिंग। पांडवों को 13 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास झेलना पड़ा। उन्होंने धैर्य रखा और सही समय आने पर ही युद्ध किया। जीवन में अगर समय आपके खिलाफ हो तो घबराएं नहीं, इंतजार करने वालों के लिए ही सही अवसर आता है। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है, वैसे ही हमें भी अपने समय का इंतजार करना चाहिए। लेसन 2, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन हिम्मत हार चुका था। वह युद्ध छोड़ना चाहता था, लेकिन गीता ने सिखाया कि मन पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। अगर आप अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित कर लें तो कोई भी स्थिति आपको हिला नहीं सकती। आज की दुनिया में भी स्ट्रेस, एंगर और फियर पर नियंत्रण ही सफलता की असली कुंजी है। लेसन 3, कर्तव्य और कर्म। भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पांडवों ने यही किया। हर इंसान का पहला कर्म है अपना कर्तव्य निभाना।
अगर हम परिणाम के बारे में सोचेंगे तो निराश होंगे। कितनी बार हम भी अब किसी जिम्मेदारी से भागते हैं, एग्ज़ाम का डर, कार्य का प्रेशर या फैमिली की जिम्मेदारी। हम बहाने बनाते हैं, मूड नहीं है, थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन यही पल असली परीक्षा है। अगर हम काम को पूजा मानकर करेंगे तो सफलता अपने आप मिलेगी। जैसे छात्र को पढ़ाई करनी है, किसान को खेत जोतना है, यही उनका कर्तव्य है। लेसन 4, लोभ और क्रोध का परिणाम। दुर्योधन का लोभ, दुशासन का क्रोध और शकुनी की चालाकी, इन सब ने हस्तिनापुर को नष्ट कर दिया। सीख, लालच और गुस्सा दोनों ही धीरे धीरे इंसान को खा जाते हैं। आज भी देखिए, करप्शन, फाइट्स और रिश्तों में टूटन का कारण ही यही 2 चीज़ हैं। अगर आप जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो इनसे बचना होगा। लेसन 5, सत्य और धर्म। कौरवों के पास लाखों सैनिक थे, लेकिन पांडवों के पास धर्म था। युद्ध का परिणाम बता देता है कि सत्य और धर्म ही सबसे बड़ी ताकत है। सीख, आज शॉर्टकट लेना आसान लगता है, झूठ बोलना, चीटिंग करना, दूसरों को धोखा देना, लेकिन ये सब टेम्परेरी जीत है। अगर हम सच और सही रास्ता चुनते हैं तो देर हो सकती है, लेकिन जीत पक्की है। भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो, जिस सच का साथ कभी मत छोड़ना। लेसन 6, संगत का प्रभाव। पांडव और कौरव दोनों ने एक ही गुरुकुल से शिक्षा ली, लेकिन संगत का फर्क देखिए। पांडवों ने सद्गुण सीखे, कौरवों ने बुराई। सीख, आपकी संगत ही आपका भविष्य तय करती है। अगर आप पॉजिटिव और मेहनती लोगों के बीच रहेंगे तो वैसा ही बनेंगे, और अगर आप नेगेटिव संगत में फंसेंगे तो आपका पतन तय है। लेसन 7, श्रद्धा और आत्मविश्वास। अर्जुन ने जब खुद पर और कृष्ण पर पूरा विश्वास किया तभी विजय संभव हुई। सीख, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। श्रद्धा प्लस आत्मविश्वास = अजेय शक्ति। जीवन की हर लड़ाई जीती जा सकती है अगर ये दोनों आपके साथ हैं। महाभारत और गीता में हमें केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई सिखाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर इन 7 सीखों को याद रखा जाए तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। तो बताइए, इन 7 सीखों में से कौन सी आपको सबसे ज़्यादा छू गई? अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि और लोगों को भी गीता का ज्ञान मिल सके। याद रखिए, जीवन एक युद्ध है और गीता उसका मार्गदर्शन।